मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर यास्मीन ताज की अनोखी पहल। मैसूरू जिला नंजनगुडु PSI यास्मीन ताज ने किया रास्ते पर सुरक्षा नियमों के बोर्ड्स लगाने का काम। नंजनगुडु और चामराजनगर को जोड़ने वाले रास्ते पर रोज कोई ना कोई हादसे होते ही जा रहे थे, तो PSI की ओर से कई बार हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रास्ते के किनारों पर बैरिकेड लगाने की अपील की गई थी। कोई जवाब न आता देखकर खुद ही आज बोर्ड्स और रोड डिवाइडर लगाकर हादसों को रोकने की कोशिश की है, वरना रोजाना हादसे होते रहेंगे तो पुलिस और जनता के लिए सरदर्द बन जाएगा और अनहोनी घटनाएं भी घटेंगी। माचिस में ड्रग्स सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु कट्टनूरू पुलिस की ओर से 2 की गिरफ्तारी की गई है। मुस्तफ़ा और संतोष मैच बॉक्स में ड्रग्स स्टूडेंट्स को सप्लाई किया करते थे। रंगे हाथों पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है और इनसे कीमती नशीली चीजें भी जब्त कर ली है पुलिस ने। अचानक आग लगने से वाहन जलकर राख। बेंगलुरु विद्यारायणपुर इलाके में रहे वेस्ट डिस्पोजल में कुछ गैर जिम्मेदारों की ओर से आग लगाकर चले गए थे। 1 घंटे तक आग काबू में नहीं आ पाई। इस आग से कचरे के ढेर के पास खड़ी BBMP की कचरा उठाने वाली टाटा एस वाहन जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ हो सकता है सो मोटो केस दर्ज। बेंगलुरु में बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या की ओर से सार्वजनिक जगहों पर बीजेपी बूथ विजय अभियान के चलते जगह जगह पर खुद पेंट करके अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इस पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से इन पर डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के चलते BBMP की ओर से सार्वजनिक जगहों पर प्रचार के आरोप में सो मोटो केस दाखिल करने की बात खुद BBMP अधिकारी ने कही है, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह राज्य भर में बीजेपी वाले घर घर और मोहल्लों में कमल को पेंट कर रहे हैं, क्या उन पर भी केस दर्ज होगा? बर्थडे की आड़ में कुकर बांटे MLA ने। बेंगलुरु महादेवपुर क्षेत्र के बीदरहಳ್ಳಿ गांव की सरकारी स्कूल में स्थानीय बीजेपी MLA अरविंद लिंबावली के जन्मदिन के मौके पर वोटरों में खुले आम कुकर बांटे गए। जन्मदिन की आड़ में वोटरों को गुमराह करके वोट बटोरने की तैयारी में है बीजेपी MLA अरविंद लिंबावली। चुनाव के नजदीक कुकर तो दे दिया, जिसमें पकाने के लिए महंगाई का अनाज कौन देगा, शायद ये भी MLA जानते होंगे। विवादित बयान के आरोप में शरण पंपवेल पर FIR दर्ज। कुछ दिन पहले तुमकुरू में VHP विश्व हिंदू परिषद लीडर शरण पंपवेल पर अपने भाषण में कहा था कि परवीन नट्टारू के हत्या के बदले फाजिल की हत्या की गई है। यही तो है हिंदुओं की ताकत कहकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो इनके खिलाफ तुमकुरू जिला तिलक पार्क पुलिस थाने में SDPI नेता मुख्तियार अहमद और सोशल एक्टिविस्ट सैयद बुरहान की ओर से थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, तो पुलिस ने VHP बजरंग दल नेता शरण पंपवेल पर FIR दर्ज कर ली है। अब देखना है कि आम आदमी की तरह इस नफरती इंसान की गिरफ्तारी हो पाती है या VIP की तरह बेल मिलती है। लोकायुक्त की जाल में फंसा सरकारी अधिकारी। बेंगलुरु में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम करने वाले वसंत कुमार ने जमीन को ई-सेवा में जोड़ने के लिए 5,000 रिश्वत की मांग की थी, तो रंगे हाथों लोकायुक्त अधिकारियों ने रेड करके इस रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार कर ले गई। लोकायुक्त अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्या दोबारा ये ऑफिसर अपनी आदत से बाज आएगा, इसकी कौन लेगा गारंटी, क्योंकि जगह जगह ऐसे रिश्वतखोर अधिकारी अपना मुंह खोले हुए बैठे ही रहते हैं जनता का खून चूसने के लिए।
पुलिस ने की लुटेरों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा सब अर्बन पुलिस की ओर से शहर के हागरगा क्रॉस के पास 2 की गिरफ्तारी की गई है। शरणप्पा उप्पिन नामी व्यक्ति की बाइक रोककर लूट मार की गई थी। इस पर इनकी गिरफ्तारी करते हुए एक सोने की अंगूठी और मोबाइल जब्त कर लिया है पुलिस ने, जिसमें एक 18 साल से कम उम्र वाला बालक बताया जा रहा है। फुटबॉल खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मोहम्मद शलील ने। मंगलुरु बेल्मे डेरलकट्टी निवासी मोहम्मद शलील ने सिर्फ 30 सेकंड में फुटबॉल को पांव के नीचे से 10 बार बिना रुके घुमाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। इससे पहले भी 1 मिनट में अमेरिका के 2 व्यक्तियों ने इस कारनामे को अपने नाम किया था। इनके रिकॉर्ड को तोड़कर मोहम्मद शलील ने सिर्फ 30 सेकंड में ही इस कारनामे को कर दिखाया। राज्य में फिर एक बार शुरू हुआ धर्म दंगल। तुमकुरू जिला गुब्बी में होने वाले मंदिर के यात्रा उत्सव में मुसलमानों को व्यापार न करने दिया जाए की जिद करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला मुखंड मंजू भार्गव की ओर से डीसी वाईएस पाटिल को मेमोरेंडम देकर मुसलमानों को व्यापार की इजाज़त न देने की मांग की गई है। अगर इन्हें अनुमति दी गई तो खुद से ही हटाने की चेतावनी दी है। इन संगठन वालों ने मेमोरेंडम के जरिए इसकी जानकारी दी। कुछ दिन पहले ही येडियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी थी कि माइनॉरिटीज़ को बीजेपी की तरफ बुलाओ, उनका सम्मान करो, लेकिन बीजेपी पार्टी के रिश्तेदार तो इन्हें व्यापार करने से ही रोक रहे हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर किस तरह इन माइनॉरिटीज़ के सामने वोट मांगेंगे ये बीजेपी वाले। जनार्दन रेड्डी का काफिला पहुंचा बीजापुर जिला। पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी बीजेपी से इस्तीफा देकर कल्याण प्रगति पक्ष के नाम से अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अचानक बीजापुर जिला चर्चैन में इनका काफिला पहुंचा। इनके आगमन के चलते क्रेन के जरिए विशाल फूलों की माला भी पहनाई गई। गाड़ी जनार्दन रेड्डी को इनकी नई पार्टी बनने से हर दल के जिम्मेदारों में डर सा माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि जनार्दन रेड्डी अल्पसंख्यक और बाकी समाज के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। सरकारी बस चलते चलते बंद होने से जनता परेशान। NWKRTC संस्था की ओर से बेलगाम डिपो के लिए पुरानी और कबाड़ी के यहां जाने वाले बसेस को 1 लाख के हिसाब में 100 बसेस खरीदकर संस्था ने 50 को बेलगाम जिले में छोड़ दिया है, जो चलते चलते ही पुरानी कबाड़ी की बसेस बीच ट्रैफिक में ही रुक जाती हैं, जिससे बाकी वाहन सवारों के साथ साथ जनता को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे टिकट के पैसे लेकर भी सरकार नए बसेस क्यों नहीं खरीद रही का सवाल कर रही है जनता और यात्री। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।